नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटीसी से रिलेटेड पॉइंट। जी हां दोस्तों, मान लीजिए जीएसटीआर 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैंने 2A के बेस पर आईटीसी क्लेम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया अपने जीएसटीआर 3B में। ओके, लेकिन उस मंथ वह आईटीसी जीएसटीआर 2B में नहीं आया था। अब क्या होगा दोस्तों? प्रैक्टिकल लाइफ में इस केस पर लोगों के बहुत सवाल रहते हैं कि मैंने 2A के आधार पर आईटीसी क्लेम कर लिया, 2B में नहीं आया था, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो इस मैटर पे हम पूरा प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं कि अब क्या होगा, इस तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद कितना नुकसान हो सकता है मेरा, वो सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, यह केस मेरा ही, मैं अपना केस लेता हूं। जून 2024 में मेरे जीएसटीआर 2A में 1,00,000 आईटीसी आया, जो कि मैंने गुड्स या सर्विस परचेज किया था। जीएसटीआर 2A में 1,00,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जून मंथ में जीएसटीआर 2B में वह 1,00,000 आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। रीजन कि जो मेरा सप्लायर था, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया होगा। अब 2A में तो आ गया, लेकिन 2B में नहीं आया। अब जून मंथ का हमें जीएसटीआर 3B फाइल करना है और जून मंथ का 3B मैं 20 जुलाई को फाइल कर रहा हूं। अब मैंने अपना कैलकुलेशन किया तो मेरे पास इनपुट कम निकल रहा है, लेकिन आउटपुट ज्यादा है। और 1,00,000 जो है, अगर इस 1,00,000 को मैं क्लेम नहीं करता हूं, यूटिलाइज नहीं करता हूं, तो मुझे कैश से 1,00,000 पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इनपुट कम है। अब मैंने क्या दिमाग लगाया कि ठीक है, मेरे पास गुड्स भी रिसीव हो गया है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है और यह आईटीसी जून मंथ में हमारे 2A में दिख रहा है। 2B में नहीं आया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी जेब से कैश से जून मंथ में टैक्स पेमेंट ना करना पड़े, इसलिए मैंने जीएसटीआर 2A के बेस पर ये 1,00,000 आईटीसी अपने 3B में क्लेम कर लिया और यूटिलाइज कर लिया, जिससे क्या हुआ, मेरा फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ कि मुझे कैश से जीएसटी पेमेंट नहीं करना पड़ा। ओके, लेकिन जून मंथ में अगर देखो आप, तो 2B में आईटीसी नहीं है और 3B में मैंने क्लेम कर लिया है। ठीक है, अब अगला मंथ जुलाई का जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। तो जो जून मंथ का 1,00,000 का आईटीसी 2A में था, जून मंथ के 2B में नहीं आया था, यह जुलाई के 2B में 1,00,000 आ गया, लेकिन मैंने जुलाई में इसको क्लेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही जून में 1,00,000 को क्लेम कर चुका हूं। अब जुलाई के 2B में आया, अब वो आईटीसी मुझे एक्चुअल में क्लेम करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं क्लेम किया। मैंने सोचा अगर क्लेम कर लूंगा तो डबल डबल आईटीसी क्लेम हो जाएगा या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो मैंने जुलाई के 2B में आईटीसी आया और मैंने क्लेम नहीं किया। और मेरे दिमाग में ये बात है कि जून में मैंने क्लेम कर लिया और जुलाई में 2B में आया, मैंने नहीं क्लेम किया, मामला बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा केस चल रहा है। अब होता क्या है, अब हमारे जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। ओके, और हमें 1.5 साल बाद नोटिस भेज देता है। मान लीजिए कि हमें 10 दिसंबर 2025 को नोटिस भेज देता है। नोटिस क्यों भेजता? आईटीसी मिसमैच, जीएसटीआर 2B एंड 3B, एक्सेस आईटीसी क्लेम, मतलब कि आपकी आईटीसी 2B और 3B में मिसमैच है। आपने एक्सेस आईटीसी, आपने ज्यादा आईटीसी 3B में क्लेम कर लिया है। हमें नोटिस में इस तरीके से आता है और नोटिस में पूरा ब्रीफ दिया होता है, पूरा बैकग्राउंड लिखा होता है, डिटेल लिखा होता है, इस तरीके से कि यह केस तो 24-25 का था और हमें 25-26 में नोटिस आती है 10 दिसंबर 2025 को, और उसमें पूरी डिटेल लिखा होता है कि मैटर क्या है। मंथ जून 2024, आपके जीएसटीआर 2B में ये आईटीसी थी, मतलब नील था, लेकिन आपने जीएसटीआर 3B में अवेल किया, यूटिलाइज किया 1,00,000। डिफरेंस आ गया, 2B में आईटीसी नहीं थी, आपने 3B में
1 लाख आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, अवेल कर लिया, ओके। और कुछ इस तरीके से डिमांड हमारे ऊपर रेज हो जाता है। कैसे कि 1 लाख तो आईटीसी थी, जो डिफरेंस आया एक्सेस आईटीसी वाला टैक्स 1 लाख, और इस पर इंटरेस्ट लगा दिया 25,000 रुपए। अब इंटरेस्ट लिखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। नोटिस में इतना तो लिखा होगा कि इंटरेस्ट आपका अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से कैलकुलेट किया गया, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए पूरा वर्किंग बता देता हूं कि इंटरेस्ट किस तरीके से लगा होगा। अब आईटीसी हमने कब यूटिलाइज किया था? 20 जुलाई 2024 को, ओके। अब डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा 10 दिसंबर 2025, तो जब से मैंने यूटिलाइज किया वहां से लेकर जिस डेट को नोटिस इश्यू किया डिपार्टमेंट ने, वहां तक का उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया नोटिस के लिए। तो कहां से? 20 जुलाई 2024 से 10 दिसंबर 2025 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब यहां 20 जुलाई 24 से 10 दिसंबर 25 तक कितना डेज हो रहा है? आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 508 डेज हो रहा है। हमें 508 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट किस तरीके से लगा? आईटीसी हमारी थी 1 लाख, तो 18% के हिसाब से लगेगा इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 18% कितना हुआ? 18,000। 18,000 को डिवाइड कर दिया हमने 365 डेज से, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया इंटू 508, टोटल 508 दिन का। इस तरीके से 25,000 इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन आपके नोटिस में नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए कैलकुलेशन बता दिया कि इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। इस तरीके से आपको चार्ट मिलेगा। यहाँ आईटीसी 1 लाख लिखा हुआ है, 25,000 इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और इसमें 10,000 पेनाल्टी भी लगा दिया। टोटल 1,35,000 का डिमांड डिपार्टमेंट ने भेज दिया कि भैया 1,35,000 आप पेमेंट करो, वापस करो, सो कोई नोटिस भेज दिया। अब मैं इसका रिप्लाई देता हूं। क्या रिप्लाई देता हूं? मैं तो यही रिप्लाई दूंगा कि मेरे जीएसटीआर 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हुआ था, हमारे पास गुड्स रिसीव हो गया था, इनवॉइस थी, मैंने क्लेम कर लिया 2B में, 3B में क्लेम कर लिया, 2B में आईटीसी नहीं आया था। बात सही है, लेकिन हमें आईटीसी क्लेम करने का जो कंडीशन भी है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में बताया गया है, उसमें एक कंडीशन ये भी बताई गई है कि जो आईटीसी आप क्लेम करोगे वह आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो 2B में आईटीसी आपके आएगा वही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। तो जून मंथ में 2B में तो आईटीसी आया नहीं, आपने फिर भी 3B में क्लेम कर लिया, ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया। फिर आप ये भी बोलोगे कि अगले मंथ जीएसटीआर 2B में आया था, मैंने नहीं क्लेम किया। तो भैया अगले मंथ जब जीएसटीआर 2B में आया तो आपको क्लेम करना चाहिए, आपने नहीं क्लेम किया, वो आपकी गलती है। डिपार्टमेंट की नजर इस पे नहीं जाएगी कि आपकी आईटीसी ज्यादा थी, आपने कम क्लेम किया, जुलाई में 1 लाख आपने नहीं क्लेम किया, उसको इग्नोर कर देगा। उस पर डिपार्टमेंट की नजर नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट को वहां कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तो यहां हो गया जून में, क्योंकि जून में आपको 2B में आया है नहीं, फिर भी आपने क्लेम कर लिया। अगर आप इस आईटीसी को नहीं क्लेम करते क्योंकि आपको 2B में नहीं आया था, तो डिपार्टमेंट को आप 1 लाख कैश से पेमेंट करते। यहां आपने डिपार्टमेंट का नुकसान कर दिया, और गवर्नमेंट अपना नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए जो भी आप इस पे रिस्पॉन्स दोगे आपका गलत माना जाएगा, और ये फाइनल ऑर्डर आपका भी आपके डिसाइड कर दिया जाएगा, आपका फाइनल ऑर्डर। ओके, अब आपको भैया 1,35,000 पेमेंट करना पड़ेगा। चलो अब क्या करें, गलती तो है ही, बिल्कुल गलती है। तो हमने 1,35,000 का पेमेंट कर दिया, पेनाल्टी कर दिया। अब मान लीजिए अगर नोटिस आने से पहले मैं पेमेंट कर देता हूं तो पेनाल्टी माफ भी हो जाती है, पेनाल्टी नहीं पेमेंट होती। अब इंटरेस्ट जिस डेट को मैं रिवर्स करूंगा या पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट आपका उस डेट तक कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है आपका, ओके, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया 10 दिसंबर तक कैलकुलेट किया गया, आगे जब पेमेंट करोगे वहां तक इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा डे वाइज हिसाब से, जो कैलकुलेशन मैंने बताया। अब चलो मान लेते हैं मैंने 1 लाख का 1,35,000 पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कैसे करूंगा? DRC 03 से। अगर हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट है तो ये जो 1 लाख है इसको तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन इंटरेस्ट और पेनाल्टी जो भरना है उसको तो हमें कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी बैलेंस नहीं है तो पूरा का पूरा 1,35,000 हमें कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए मैंने पेमेंट कर दिया 1,35,000 कैश से, जो मैंने गलत आरटीसी क्लेम किया था जून में,
उसको भी रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, पेनाल्टी भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। जो मैंने गलती किया था उसकी सजा मुझे मिल गई। अब मेरा दिमाग कहता है, अरे भैया जो हमारे जुलाई मंथ में 2B में आईटीसी आ गया था, अब तो मैं उसको क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि जून में नहीं क्लेम करना था तो हमने जून में क्लेम कर लिया था गलती से, तो उसको हमने रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया, पेनाल्टी दे दिया। अब तो जो जुलाई वाली आईटीसी हमने नहीं क्लेम किया था उसको तो क्लेम कर लूं, ठीक है, क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये आईटीसी आपका जुलाई 2024 में है, 24-25 का केस है, तो आपने पूरे 24-25 फाइनेंस ईयर में आईटीसी को क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि आपने पहले क्लेम करके बैठे थे, उसको आपको रिवर्स करना पड़ा। अब आईटीसी 16(4) क्या बोलता है कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल के 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यहां पर तो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 नवंबर 2025 भी निकल गया, नोटिस आई है 10 दिसंबर 2025 को। अब तो ये भी आप नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि टाइम बार्ड हो गई, इस आईटीसी का टाइम बार्ड हो गया। अब इसको भी आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाओगे। तो यहां तो मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। जो गलती से क्लेम कर लिया था उसको भी पेमेंट करना पड़ा, इंटरेस्ट भी देना पड़ा, पेनाल्टी भी देनी पड़ी, और जो ये आईटीसी जुलाई में मेरी थी जिसको मैं अब क्लेम कर सकता हूं वो भी नहीं क्लेम कर पा रहा हूं, टाइम बार्ड हो गया, आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट खत्म हो गई। अब देखिए मेरी एक चालाकी, मेरी एक होशियारी, मैं जून मंथ में 1 लाख कैश से ना पेमेंट करना पड़े इसलिए ये सब काम किया, और उसका परिणाम मुझे क्या निकला कि मेरा डबल नुकसान हो गया। चीज ये प्रैक्टिकल वे में ऐसे ही होता है। अगर आप इस तरीके से गलती करते हो, डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी करता हो, पकड़ता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी लगा के आपको नोटिस आ जाएगा, और इस केस में आपके खिलाफ फाइनल डिमांड भी फाइनल हो जाएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत केस हुए हैं प्रैक्टिकल वे में। तो दोस्तों, जो लोगों का काफी सवाल यहाँ रहता है कि आईटीसी मेरे 2A में आया है, अगर मैं उस आईटीसी को उस मंथ नहीं क्लेम करूंगा तो मुझे कैश से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे 2B में नहीं आया है, तो कैश से ना पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से गलती कर देते हैं कि 2A के बेस पे आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। अगर इस तरीके से आप कर लेते हो, आगे उस आईटीसी को नहीं क्लेम करते हो, जब आपकी 2B में आता है आप सोचते हो आपने कोई गलती नहीं किया, ठीक किया, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से आगे आपके साथ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट यहां पर जो है मेरा ये चीज पकड़ रहा है, यहां मिसमैच आ रहा है कि 2B में नहीं, हमने 3B में क्लेम किया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब पूरा गलत है। क्योंकि सप्लायर ने लेट फाइल किया R1, ठीक है, उस मंथ के 2B में नहीं आएगा तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते। जब जुलाई में आया तो हमें जुलाई में क्लेम करना था, लेकिन हम तो पहले क्लेम कर लिए। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यूटिलाइज भी किया, क्लेम नहीं किया, सिर्फ अवेल नहीं किया, यूटिलाइज भी कर लिया। क्योंकि अगर यूटिलाइज नहीं करता तो हमें पेमेंट करना पड़ता कैश से। तो इसी चक्कर में तो मैंने क्लेम करके यूटिलाइज किया कि हमें अपने जेब से कैश से पेमेंट ना करना पड़े, जो हमारे 2A में आईटीसी दिख रहा है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल एक प्रैक्टिकल डिस्कशन था। ज्यादातर लोग इस चीज को, इस पे कंफ्यूज रहते हैं, उनका यही सवाल रहता है कि 2A में था, 2A से मैंने क्लेम कर लिया, अब क्या होगा। तो बहुत लोगों को इस केस में नोटिस भी आया होगा और फाइनल डिमांड ऑर्डर भी पास हो गया होगा, जो चीज मैंने आपसे डिस्कस की। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।